फ्रेंड्स, आइए आज हम पढ़ते क्या। हमको पढ़ना है एस्टेटाइन मतलब आठ पढ़ना। क्या पढ़ना? आठ पढ़ना। तो हम पिछले क्लास में हम आपको समास से पढ़ा चुके हैं। समास से क्या होता है इसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम पढ़ेंगे क्या? आठ। क्या पढ़ेंगे? आठ। तो आइए आठ के एक बार में समझते हैं क्या होता है आठ, आठ के क्या काम करता है उसके बारे में समझते हैं। तो आठ, आठ में इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्टेटाइन करते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइन करते हैं, ठीक ना। और इसका कुछ परिचय है, उसके परिचय को देखते हैं। शाकाहारियों में आंत की लंबाई, शाकाहारी में आंत की लंबाई लगभग कितना? लंबाई अपेक्षाकृत अधिक होती है। मतलब मांसाहारी जो होता है ना, शाकाहारी, उसका अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक? जिससे भोजन अवशोषण हेतु अधिकृत पृष्ठ क्षेत्र से मिल सके। मतलब अवशोषण क्या होता है? अवशोषण यानी एब्जॉर्ब। इसमें अवशोषण को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन मतलब किसी चीज को लेता हो। क्या लेता हो? मतलब अवशोषण करना। क्या अवशोषण क्या होता है? अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण क्या होता है? अवशोषण, 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 अवशोषण क्या होता है? बताइए तो। अवशोषण क्या होता है? अवशोषण मतलब किसी चीज को खींचता है। क्या खींचता है? मतलब खींचना। मैग्नेट देखे ना, चम्मच क्या करता है? चम्मच एक अपने आप को एक दूसरे को खींचता है, माइनस प्लस को खींचता है ना। प्लस प्लस कभी नहीं खींचाता। ये इसका प्लस पोल होता है, एक माइनस पोल होता है। ये दोनों क्या करता है? ये दोनों अब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है। लेकिन इसी में प्लस रहेगा तो एब्जॉर्ब नहीं करता, मतलब दूर जाएगा। क्या जाएगा? डिस्टेंस बनाएगा। समझ गए ना? तो अवशोषण का मतलब समझ गए होंगे। आगे टैप्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? टैप्स। ये हमारे टू टाइप्स ऑफ इंस्टेटाइन, मतलब टू टाइप्स ऑफ इंस्टेटाइन मतलब आंत के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? तो दो प्रकार होते हैं आंत के। पहला लार्ज, दूसरा स्मॉल। पहला लार्ज इंस्टेटाइन होता है, दूसरा स्मॉल, मतलब बड़ी आंत होता है और छोटी आंत होता है। दो आंत होता है, ठीक। स्मॉल आंत के क्या काम रहता है? स्मॉल आंत के क्या काम रहता है उसके बारे में समझते हैं। स्मॉल आंत मतलब छोटी छोटी आंत को क्या काम रहता है? छोटी आंत की लंबाई लगभग 6 से 8 मीटर तक होती है। 6 से 8 मीटर तक होती है और 20 से 22 फीट तक होती है। कितना फीट तक? 20 से 22 फीट तक होती है। तक होती है। जो सबसे बड़ा आहार नल की सबसे बड़ा भाग होता है। क्या होता है? आहार नल का सबसे बड़ा भाग होता है छोटी आंत। आहार नल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? छोटी आंत होती है, ठीक। इसका तीन तीन पार्ट्स है। कौन कौन सा? डेन्डुनम, जेजुनम, इलियम। डेंडुलम, जेजुनम, इलियम। ये हमारा छोटे आंत है ना, तो इसको कहते हैं डेंडुनम। क्या? डेंडुनम नाम इसका। क्या नाम है? डेंडुनम। डेंडुनम नाम है इसका। जेजुनम है नाम इसका। इलियम नाम है। क्या? इलियम नाम है। समझ गए? डेंडुनम, जेजुनम, इलियम। डेंडुनम, जेजुनम, इलियम। जो आहार नल होता है ना, वो आहार नल, उसका शेप होता है यू जैसा। क्या होता है? यू जैसा शेप होता है। मतलब अंग्रेजी में यू होता है ना, ये यू होता है ना, इस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पे गया, यहाँ से गया, यहाँ से मुड़ गया ना, ये हमारा क्या बना? यू बनना। क्या? यू बनना। फिर यहाँ से गए, यहाँ से मुड़ रहा, ये क्या हमारा बनना? फिर यू बनना। तो यू शेप पे जैसा रहता है, ये यू शेप पे जैसा रहता है। मतलब यू का ये ऐसे ऐसे बनेगा तो यू होगा, ऐसे बनेगा तो सी हो जाएगा। समझ गया ना? तो उसी शेप में रहता है, यू शेप में रहता है। कौन सा शेप रहता है? यू शेप में। ये जो पाइप है हमारा, ये जब पाइप है, ये हमको जो आहार नल जो हमको फूड ले जाता है, मुख से कहाँ ले जाता है? तो आमाशय में ले जाता है। तो हमारा उस पाइप को क्या कहते हैं? तो फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। जिसको हिंदी में आहार नल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नल कहते हैं। जो हमारा भोजन को आदान प्रदान करता है, मतलब भोजन को ले जाने में सहायता करता हूँ। जैसे हम लोग के घर में ये राशन तो इससे आता है। पहले गोदाम, पहले फैक्ट्री, जहाँ फैक्ट्री रहता है वहां से ट्रक में लोड होता है, ट्रक से आता है दुकान में, दुकान से आता है हम लोग पास। समझ गए ना? इसी प्रकार पहले हम लोग खाना कैसे खाते हैं? तो पहले खाना को बढ़िया से मिलाते हैं, दाल भात जो भी है उसको मिलाते, फिर उसको तोड़ के बढ़िया से एक एक पार्ट को तोड़ते हैं मुंह में रखकर। एक एक मतलब जहाँ से चार प्रकार होता है ना, उसी अनुसार खाना को तोड़ते हैं, मतलब भोजन को तोड़ते हैं। तो भोजन को तोड़ने के बाद एक पोर को 32 बार चिबाते हैं। कितना? एक पोर को 32 बार चिबाते हैं। एक एक पोर को, मतलब एक पोर को कितना बार चिबाते हैं? वो तो 32 बार। कितना बार? 32। जब हम एक पोर खाएंगे ना, तो कितना बार चिबाया जाता है? तो 32 बार चिबाया जाता है। कहीं किसी से भी आप पूछ सकते हैं कि एक पोर को कितना बार चिबाया जाता है, तो इसका आंसर होगा 32 बार। ये फोर्थ क्लास के क्वेश्चन है।
ठीक। आइए फिर ये हमारा क्या, ये हमारा फूड पैप है, ये क्या है हमारा फूड पैप, ये जो हमारा है फूड पैप, ये हमारा ऊपर का भाग हो गया तीन, दूसरा भाग, तीसरा भाग, जिसमें रेनिन पाया जाता है, रेनिन पाया जाता है, इसमें इसमें रोजी पाया जाता है, रोजी, रोजी नाम पढ़ा चुके हैं रोजी क्या होता है। इसमें HCl पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, रोजी पाया, रोजी क्या होता है, रेनिन क्या होता है, रेनिन उसको कहते हैं जो दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, दूध से दही में कन्वर्ट कर देता है, वो रेनिन हो गया। और रोजी क्या हो गया, तो रोजी जो भूख लगता है ना, जो कूदता है, तो ये छोटे 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 जीव वो आएगा हमारा पेट में, अलाउ करता है कि भूख लग गया तो हमको भोजन चाहिए, समझ गए। HCl क्या करता है, जो विषाणु, जो बैक्टीरिया फंगस आता है ना खाना भोजन के साथ, उसको मारने में काम करता है हमारा HCl, ठीक ना। तो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ से शुरू होता है। ये लगभग हमारा 4 घंटा तक खाना रोक के रखता है, क्या 4 घंटा तक रोक के अपना प्रोसेस में जांच पड़ताल करता है, फिर वहां पे खाना छोड़ता है, खाना छोड़ने के बाद पूर्ण पाचन छोटी आदमी होता है, कहाँ पे होता है, तो पूर्ण पूर्ण पाचन, खाना का पूर्ण पाचन छोटी आदमी होता है। तो पूर्ण खाना का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, मतलब पूरा रूप से पच जाना, एक एक दाना नहीं रहना, तो कहाँ पे होता है, तो छोटी आंत में होता है। लेकिन जो अपशिष्ट पदार्थ रहता है, बच गया, उसके कुछ अपशिष्ट पदार्थ बचेगा ना, जैसे गन्ना का जूस हम लोग पीते हैं, तो जूस को पी लेते हैं और उसका जो बचता है उसको क्या कर देते हैं, फेंक देते हैं। उसी प्रकार हम लोग जो खाना खाते हैं, तो खाना के कुछ ना कुछ तो अपशिष्ट पदार्थ बचता है नहीं, तो बचने के बाद वो कहाँ चला जाता है, तो बड़ी आंत में चला जाता है, बड़ी आंत में स्टॉक कर दिया, बड़ी आंत में स्टॉक करके रखता है। तो स्टॉक करने के बाद इसका जो टैंक फुल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, टैंक फुल हो जाएगा ना, टैंक फुल हो जाता है ना, टैंक फुल के कारण फिर ये हमारा उत्सर्जित अंग को क्या कर देता है, विलय कर देता है, मतलब निकाल देता है। क्या कर देता है, तो निकाल देता है। जैसे हम लोग कहते हैं बाथरूम लग गया, टॉयलेट लग गया, तो हमारा बड़ी यहाँ से होता है, ठीक ना। छोटी आदमी क्या होता है, तो खाना का पूर्ण पाचन होता है। अमाशय में क्या होता है, तो अमाशय में जांच पड़ता है, खाना ये चलता है, कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है कौन नहीं है, पाचन यहाँ पे होता है, निकलता है यहाँ से, समझ गए। अमाशय लगभग हमारा 4 घंटा तक भोजन को जांच पड़ताल करता है, तो आगे बचता है, ठीक। ये 3 भाग है, पकाशय, महात्यंत्र, श्वसनतंत्र। ये आपके बारे में पढ़ाएंगे, भी एक एक पॉइंट करके पढ़ाएंगे, क्या होता है नहीं होता है, ठीक ना। आइए इसको नोट कर लीजिए। आइए उसी के नीचे क्या था, ग्रहणी, जो आप बता रहे थे ना कि यू शेप में होता है, सी शेप में होता है। अगर अंग्रेजी का अच्छा लेटर होता है ना यू शेप में, सी यू होता है ना अंग्रेजी का अच्छा लेटर, उसी प्रकार जैसे बताया था आपको, कि यू शेप में होता है, कहीं कहीं सी शेप में होता है, जैसे ये कर कर देखें, ऐसे बताया था ना कि यू शेप में होता है, ऐसे ऐसे, कहीं पे सी होगा, कहीं पे यू होगा, कहीं पे सी होगा, क्या कहीं पे यू होगा तो कहीं पे सी होगा। इस प्रकार से छोटी हद के कार्यक्रम चलते रहता है, यू होगा सी होगा, समझ गए ना। उसी के विस्तार से लिखा हुआ है कि ग्रहणी अंग्रेजी, जो ग्रहणी है ना अंग्रेजी के, ग्रहणी अंग्रेजी के यू अक्षर, क्या अंग्रेजी के यू अक्षर या सी की भली भांति होती, मतलब यू हो सकता है, ऐसे मुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे मुड़ेगा सी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे मुड़ेगा तो यू हो जाएगा, समझ गए ना। उसी प्रकार है, भली भांति मुड़ी हुई रहती है, मुड़ी हुई रचना, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर जानते हैं ना, यू शेप नहीं तो सी शेप ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर रह सकता है, स्ट्रक्चर आपको भी पता है कि रचना होता है, क्या रचना होता है, हो सकता है। यह छोटी आंत का पहला भाग होता है, यह क्या होता है, तो छोटी आंत समझ रहे हैं ना, ये हमारा ऐसे ऐसे से मुड़ा हुआ रहता है, उसे क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। तो पहला भाग रहता है, क्या पहला भाग रहता है, जो अमाशय के बाद भोजन को कायम ग्रहणी में आता है। पहला कहाँ पे आता बताए हैं, ये पीछे ऐसे करके बताया था ना, ये हमारा क्या है, अगर मतलब ये हमारा भोजन का अग्नाशय क्या है, अमाशय, क्या है अमाशय। भोजन पहला हमारा आहार में से जो जाता है ग्रास नली से, ये जो हमारा क्या है ग्रास नली है ना, ग्रास नली से मुंह में जाता है, मुंह से पहले देखिए, पहला हमारा कहाँ जाता है, फर्स्ट फर्स्ट टर्म में पहला भोजन मुंह में जाता है, कहाँ जाता है, तो मुंह में जाता है, मतलब मुख में, क्या मुख में जाता है, कहाँ जाता है, मुख में, जिससे हम लोग खाते हैं। दूसरा कहाँ जाता है, दूसरा हमारे ग्रास नली में जाता है, क्या ग्रास नली में जाता है, कहाँ जाता है, तो ग्रास नली। तीसरा कहाँ जाता है, तो बोलस में जाता है, तीसरा कहाँ जाता है, तो बोलस में जाता है। तीसरा कहाँ जाता है,
बोलस में। चौथा कायम में जाता है, चौथा कायम, जिसको अमाशय कहते हैं। क्या? अमाशय कहते हैं। समझ गए ना? पचमा में हमारे पास जाता है छोटी आंत में। ये जो पचमा है ना, पचमा नंबर पे हमारा छोटी आंत में जाता है। कितना नंबर पे? 5 नंबर पे हमारा छोटी आंत में भोजन को पहुंचता है। बना देखिए, पहले इतना प्रोसेस होने के बाद वहां पहुंचता है अमाशय। अमाशय में जाएगा, अमाशय में जांच पड़ताल करेगा। 3 टाइप को जो जूस करा है, एससीएल, रुचि, एससीएल, रुचि और रेनिन। ये तीनों पहले जांच पड़ताल करता है भोजन को, तब आगे भेजने में कार्य करता। तो पाचन कहाँ पे होता है? तो छोटी आंत में। पाचन कहाँ होता है? तो बहुत छोटी आंत में होता है। समझ गए? आइए, फिर निचला क्या करा? इसमें पीत मिलता है। पीत जानते हैं आप लोग? चिकन मुर्गा खाते हो ना, चिकन खाते हैं ना, तो कटता है ना, तो एकदम छोटा सा निम्न, मतलब इतना छोटा सा होता है। ये समझ गए ना? इतना बहुत ही बड़ा हो गया। मतलब ये जो देख रहे हैं ना, ये इस टाइप का रहता है, ब्लैक कलर में, मतलब काला कलर का रहता है। उसको काट दीजिएगा ना, तो मतलब पूरा मुर्गा जितना चिकन आपका है उसको करिया कर देगा, मतलब काला कर देगा। समझ गए ना? तो पीत का ये काम रहता है। जैसे पीत, इसमें पीत मिलता है जो भोजन को क्षारीय बना देता है। पीत नहीं ना रहेगा, तो मतलब जैसे कहता है कि विषैली चीज खाने से, जैसे मछली खाने से, मुर्गा मछली खाना चाहिए। रियल बात है, खाना भी चाहिए, लेकिन प्राकृतिक के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो नहीं खाना चाहिए। लेकिन आगे चलते अब साइंस क्या करता है, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। जो पीत होता है ना, पीत काला टाइप का रहता है। उसको काट दीजिए तो पूरा बॉडी को काला कर देगा, नीला कर देगा। ठीक है? जो भोजन को क्षारीय बनाता है, अम्ल, क्षारीय, परम उदासीन। अम्ल, क्षारीय, उदासीन। 7 से नीचे रहता है तो अम्ल होता है, 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय रहता है, 7 से 0 रहता है तो उदासीन होता है, मतलब उसका कोई कार्य नहीं होता है। 7 से नीचे अम्ल होता है, 7 से ऊपर जाता है तो क्षारीय हो जाता है। उसी प्रकार भोजन को क्या कर देता है? तो पित्त करता है। क्षारीय कौन करता है? क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन को क्षारीय रूप में कौन करता है? तो आप नॉर्मल से मार सकते हैं, पित्त। क्या? पित्त। ठीक। तो डेंडुनम से भोजन जेंजुनम में चला जाता है। डेंडुनम से भोजन जेंजुनम में चला जाता है। तो डेंडुनम और जेंजुनम तो आपको बता चुके क्या होता है। इसमें किसी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया। एंजाइम मतलब जूस होता है ना, जूस होता है ना, वो नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? तो आंत में। ठीक है? किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता, लेकिन बल्कि 2 हार्मोन पाया जाता है। क्या? 2 हार्मोन पाया जाता है। दोनों हार्मोन का नाम है, एक का है क्लोस्टिस्ट और दूसरा है का है सिक्रेटिन। क्लोस्टिक और सिक्रेटिन। तो पहले क्लोस्टिक देखते हैं। क्लोसिस्ट क्या कहता है? मतलब यह पित्ताशय, देखना यह पित्ताशय से पित्त निकलकर या स्रावित करने के लिए उत्तेजित होती है। मतलब पित्ताशय होता है ना, पित्ताशय का थैली होता है। ये आपको हम जो बताए हैं, ये क्या है समझिए कितना है। इससे पित्ताशय निकलेगा, पित्त नहीं। जहां ज्यादा रहेगा उसको का अधिक पित्ताशय बोलेंगे। अब जहाँ पैसा अधिक रखा है तो उसको बैंकर कहते हैं, खदान कहते हैं। जैसे कोयला का खदान होगा, अगर कोयला का दुकान होता है तो कोयला का दुकान को तो हम खदान नहीं ना कहेंगे। जहाँ कोयला निकलता है वहां उसको कहते हैं खदान। उसी प्रकार का होता है पित्ताशय। जैसे पित्ताशय से क्या निकलता? पित्त निकलता है। पित्ताशय से पित्त निकलता या स्वागित, मतलब वही एक ही होता है। करने के लिए उत्तेजित होता है। क्या उत्तेजित होता है? ताकि भोजन हो, ताकि भोजन को क्षारीय बना सके। क्या बना सके? भोजन को क्षारीय बना सके। ठीक। आइए अगला देखते क्या लिखा हुआ? सिगरेट, मतलब दूसरा इंजाइम, दूसरा हार्मोन। क्या? दूसरा हार्मोन। ये 2 हार्मोन था ना, ये 2 हार्मोन, यही एक हार्मोन इधर है, एक हार्मोन इधर है। ठीक। तो दूसरा हार्मोन के बारे में बात करेंगे, सिक्रेटिन। मतलब यह अग्नाशय का अग्रासी रस को स्रावित करता या निकालता करने के लिए उत्तेजित रहता, ताकि भोजन को क्षारीय कर सके। भोजन को क्या कर सके? तो क्षारीय कर सके। समझ क्या करता है? भोजन क्षारीय करता है। मतलब 7, जैसे यहाँ तो 7 है, जिसका pH मान 7 है। ठीक। pH मान जिसका 7 से कम रहेगा, क्या कम रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। क्या? अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? अम्ल। और जिसका अधिक रहेगा उसको क्षारीय कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्षारीय कहते हैं, क्षारीय में क्या कहते हैं, क्षारीय। अधिक किस में रहता है, सामुद्र में रहता है ना जी, सामुद्र में। उससे कम क्या रहता है, पानी में रहता है, अम्ल वगैरह। तो आप समझिए, ये हमारा ये टॉपिक समझ गए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट कीजिए क्यों नहीं समझ में आया, फिर उसको दोबारा बताएंगे। नहीं बता पाएंगे तो दोबारा व्हाट्सएप नंबर से बताएंगे, नोट्स प्रोवाइड करके बताएंगे। समझ गए, टेंशन नहीं लीजिएगा कैसे होगा नहीं होगा। जितना पढ़ाते उतना पढ़िए और सेल्फ स्टडी करते रहिए। समझ गए ना। ये बता दिए स्ट्रक्चर, ये क्या स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग भोजन जो खाते हैं तो कहाँ जाता है, मुख में जाता है। दूसरा भोजन कहाँ जाता है, तो ग्रास नली में जाता है, जिसको पाइप कहते हैं ना, फूड बैग, उसको ग्रास नली। फूड बैग तो पिछला बार बता चुके हैं, पिछला स्लाइड में देखिए, फूड बैग वहाँ पर लिखा हुआ है ग्रास नली। तीसरा बोलस में, बोलस क्या होता है, बोलो जो इसी से करके जाता है ना, उसी को बोलस, जो ऊपर फैलता नीचे आता, फैलता फिर आता, फैलता फिर आता, तब भोजन नीचे आता। ऐसा नहीं आता कि गया और पानी का पाइप नहीं होता, ऊपर से गिरा दिया नीचे चला जाए डायरेक्ट। बोलस मतलब फैलता आता, फैलता आता। समझ गया। कायम किसको कहते हैं, कायम अमाशय को कहते हैं। किसको कहते हैं, अमाशय को। क्या कहते हैं, अमाशय को, जहाँ भोजन का जाँच पड़ताल होता है। दूसरा छोटी आंत में, जहाँ भोजन पूर्ण होता है, मतलब पाचन होता है। क्या होता है, पाचन होता है। समझ गया। तो 5 नंबर पे हमारा छोटी आंत आता है, जो पाचन के लिए वहाँ पे जाता है। 4 नंबर पे हमारा आता है अमाशय। 3 नंबर पे आता है हमारा बोलस, तब ऊपर नीचे कर जाता है। 2 नंबर पे आता है ग्रास नली। 1 नंबर पे आता है मुख। तो आप यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगर ये सब स्ट्रक्चर याद होता है, पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। कि अगर कोई पूछ देगा कि हमारा भोजन किसके माध्यम से जाता है, खाते हैं ना भोजन, किस माध्यम से हमारा पाइप भोजन अमाशय में जाता है, तो आप बोल दीजिएगा साहब कि ग्रास नली के माध्यम से। क्या, ग्रास नली की, जिसकी वजह से पाइप करते क्या कहते हैं। अगर एक जगह से दूसरे जगह को पानी ले जाने के लिए, टंकी में पानी भरने के लिए पाइप की ज़रूरत पड़ता है, तो उसी प्रकार भोजन को हमारे पेट के अंदर जाने के लिए ग्रास नली को ज़रूरत पड़ता है, जिसको फूड पाइप कहते हैं। समझ गए ना। इंग्लिश में फूड पाइप कहते हैं, हिंदी में ग्रास नली कहते हैं। तो एक पाइप के माध्यम से हमारा भोजन को अमाशय में जाता है, पेट में जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया। ये स्ट्रक्चर को आप लिखिए और ऊपर स्क्रीन पे देख लीजिए, ये है। और इसी पे जो ऐसे से मुड़ा हुआ है ना, वो हमारा छोटे, जो अंदर में है तो हमारा छोटे आता है। और जो ऊपर में जो डार्क में दिख रहा है, वो हमारा जो डायरेक्ट यू ऐसे मिलकर ऐसे गया हुआ है, वो हमारा बड़ी आता है। क्या है, बड़ी आता। तो ये स्ट्रक्चर में बता चुके हैं, फिर बता दिया स्क्रीन पर लाकर। तो आप ये सब ध्यान में नोट, एक एक पॉइंट को नोट करते रहिए, ताकि आपको, और जैसे हम दिखाते हैं उसी प्रकार लिखिए, और बार बार वीडियो देख कर लिखिए। समझ गए ना। वीडियो आप सेम टाइम नहीं लिखिए। सेम टाइम नहीं लिखने का मतलब है कि आप हम पढ़ा रहे हैं, आप लिख रहे हैं, वैसे में नहीं आप समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं लिखते हैं। सिर्फ आप क्या फोकस रहता है, आगे बढ़ाएं लिखें, आगे बढ़ाएं लिखें। समझ गए ना। तो उस टाइप से पढ़ाई नहीं होता है। जब आपको पढ़ाई छोड़ना है तो आप अभी छोड़ दीजिए, ताकि 6 महीना के बाद आपको पछतावा ना हो। समझ गए ना। पढ़ना है तो मन लगा के पढ़िए, छोड़ना है तो अभी छोड़िए, ना कि 6 महीना बाद छोड़ेगा तो फिर सोचेगा जो पिछले महीने 6 महीने छोड़ देते, अभी उनको पछतावा नहीं होता। समझ गए ना। तो लेकिन अभी पढ़ना है तो अभी करिए, नहीं तो बाद में नहीं पढ़िए। नोट कीजिए। अब अग्नाशय पढ़ लिए, अमाशय पढ़ लिए, अमाशय पढ़ लिए, आँख पढ़ लिए, बड़ी आँख पढ़ लिए। बड़ी आँख का मुख्य कार्य से क्या रहता है, तो उत्सर्जित करना, मतलब अपशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जित करना ही बड़ी आँख का कार्य रहता है। और कोई इसमें महत्वपूर्ण नहीं कि कुदारी लेकर मट्टी काटने जाएगा बड़ी आँख, ठीक ना, वो सब काम नहीं है। जैसे छोटी आँख का काम था ना, वो सब बड़ी आँख का काम नहीं है। बड़ी आँख के सिर्फ काम है कि जितना गंदा पदार्थ है सबको बाहर फेंकना, ठीक ना। जैसे अभी क्या सरकार क्या कर रहा है, मतलब जितना गंदगी तो बाहर कर रहा है ना जी, उसी प्रकार बड़ी आँख के काम रहता है
कि जितना गंदा पदार्थ है बाहर को फेंकना, लेटरिन हो गया, बाथरूम हो गया, टॉयलेट हो गया, तो बड़ी हद के काम रहता है। ठीक, उसके बाद आता है अग्नाशय। अग्नाशय को बता दिया था अग्नाशय क्या होता है, यहाँ पे डीपली पढ़ते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय को याद करना है। अग्नाशय जैसा अग्नाशय क्या होता है, अग्नाशय में एंजाइम पूर्ण पाचन रस में, अग्नाशय में एंजाइम होता है, मतलब जो पूर्ण पाचन होता है। ठीक ना, पहला इसका याद करने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है लैट, मतलब तीन गो क्या है एंजाइम है, तीन गो क्या एंजाइम, ये लेट, LAT लेट होता है, L से लाइपेज होता है, A से एमाइलेज होता है, एमाइलेज होता है, क्या होता है एमाइलेज होता है, एमाइलेज। A से क्या होता है एमाइलेज होता है, एमाइलेज, एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज होता है। T से क्या होता है ट्रिप्सिन, क्या होता है ट्रिप्सिन। धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ते देखिए नोट, ये तीनों मिलकर भोजन में क्या बनाया था, तो छाड़िए। हम पिछला क्लास में क्या बताया था कि पित्त मिलकर छाड़ी बनाता है, वो भी है पित्त भी जो इसमें पाया जाता है ना पित्त में, यही तो है में जो आप लीवर देखे हैं ना, लीवर जो कुल्हाड़ी शेप का रहता है, क्या कुल्हाड़ी शेप का लीवर रहता है, लीवर देखे ना इस टाइप का रहता है, इस टाइप का लीवर रहता है ना जी। लीवर ही एक ऐसा चीज़ है ना ऑर्गन, इसको काट देंगे ना तो तुम्हारा रीज ट्रांसलेट होगा, रीजेनरेट होगा। रीजेनरेट जैसे छिपकली का पूछ देखे ना, उसको काटने के बाद तोड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, रीजेनरेट हो जाता है, मतलब दोबारा से आ जाता है, दोबारा से आ जाता है। तो उसी प्रकार की लीवर है, इसको काट भी देंगे ना दोबारा हो जाएगा, इसमें टेंशन नहीं होता। इसमें अधिक मात्रा में होता है सेल, क्या होता है सेल, जिसको हिंदी में कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं कोशिका कहते हैं, यहाँ पे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसी के नीचे यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इसी के नीचे यहाँ पे पाया जाता है एक पीताशय, क्या पीत की थैली आता है, किसका थैली, पीत की थैली होता है, ठीक ना थैली होता है, इसका होता है पीत की थैली। साइंस में पढ़ना रहती है, यहाँ पे नहीं पता है, पीत में पीत की थैली रहता है, उसी में ये तीनों रहता है। ये तीनों मिलकर क्या करता है, भोजन को क्षारीय बना देता है, अम्ल हो जाता है, क्षारीय कर देता है, समझ गए। तो यहाँ तीनों के बारे में एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं। लाइपेज क्या होता है, तो लाइपेज यहाँ पीत द्वारा दाएं स्वीकृत, क्या दाएं स्वीकृत इमासिल पीठ वसा को तोड़कर ग्लूकोज वसा वसीय अम्ल में बदल देता है। क्या हुआ, दाएं स्वीकृत वसा में तोड़कर, दाएं स्वीकृत वसा में तोड़कर क्या करता है, ग्लिसरोल वसा वसीय अम्ल में बदल देता है, क्या बदल देता। जैसे हम पढ़ाए थे आपको रेनिन पढ़ाए थे ना, रेनिन उसमें क्या था, दूध जैसे बर्फ जैसे ओल्ड मैन हो जाता है, 60 वर्ष हो गया 70 वर्ष हो गया, तो रेनिन वहाँ पर काम करना अपना नियंत्रण खो देता है, क्या करता खो देता। तो वहाँ तो क्या करता है, तो डॉक्टर लोग बोल देंगे ना इनको दूध नहीं देने के लिए, दही देने के लिए, क्यों, वहाँ पर रेनिन अपना नियंत्रण खो देता है, इसी की वजह से वहाँ पर दूध देने के लिए नहीं बोलता, दही देने के लिए बोलता है, ठीक है। उसी प्रकार है क्या, एक जो दाएं स्वीकृत है ना, जो पीत है दाएं स्वीकृत, पीत इधर ही रहता है ना, हमारा किडनी है तो ये है ना पीत, इधर ही पीत रहता है ना, इसी के नीचे जस्ट पीत रहता है, इसके पीछे बैक में रहता है, इसी के नीचे पीत रहता है, क्या दाएं स्वीकृत वसा में तोड़कर, क्या वसा में तोड़कर ग्लूकोज बाएं, ग्लूकोज वसीय अम्ल में बदल देता है, ग्लूकोज वसीय अम्ल में बदल देता है, ठीक है। तो अब एमाइलेज पढ़ेंगे, क्या एमाइलेज पढ़ेंगे, माइलेज पढ़ते हैं। माइलेज क्या होता है कि यह स्टार्च को सकरार में तोड़ देता है। स्टार्च जानते क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा स्टार्च क्या होता है, फिर इसको हम स्पेशल एक टॉपिक लिख देंगे स्टार्च के बारे में स्पेशल बताएंगे, बायोलॉजी क्लास में पढ़ना पड़ता है, साइंस में स्टार्च क्या होता है, मतलब उसमें टॉपिक ही में रहता है स्टार्च वगैरह, तो वहाँ पे कोई चैप्टर नहीं है स्टार्च। यह ट्रिप्सिन क्या होता है, तो ट्रिप्सिन यहाँ एक प्रोटीन या पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है, इससे रेनिन को काम रहता है। उसी प्रकार प्रोटीन है,
प्रोटीन खाते हैं हम लोग तो किससे में बदल देता है, तो पेप्टाइड में बदल देता है। बॉडी में हमारा बहुत सारा ऐसा सब कार्य करता है, कोई धीरे से करता है, कोई फास्ट करता है। बॉडी में आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा तो कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन आप नॉर्मल ऊपर से जान सकते हैं कि हमारा किडनी महत्वपूर्ण है, आँख महत्वपूर्ण है, कान महत्वपूर्ण है, सब कुछ। हालांकि बॉडी में सब कुछ, जैसे गाड़ी में चलाने के लिए हर एक पार्ट को जरूरी रहता है ना, कि ब्रेक रहेगा तो गाड़ी रोकना रहेगा, लाइट रहेगा तो नाइट में गाड़ी चलाएंगे तो आगे दिखेगा। उसी प्रकार बॉडी है, बॉडी में एक चीज़ खराब मतलब बॉडी अस्वस्थ है, मतलब हेल्थ खराब हो जाएगी। उसी प्रकार डॉक्टर को कहता है कि हर महीने 6 महीना पे साल भर का आपको बढ़िया से चेकअप कराते रहना चाहिए। समझ गए ना? आइए इसको नोट्स कीजिए। आइए अब जेन्युनम पढ़ते क्या? अब जेन्युनम पढ़ते हैं। जेन्युनम क्या होता है? पिछला बार में डेन्युनम सब बता दिए थे, आमाशय में, अग्नाशय में, प्रोटीन आदि सब बता दिए थे। कुछ पॉइंट बचा हुआ है। जेन्युनम क्या है? इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती। जेन्युनम क्या है? जेन्युनम में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती, ठीक ना। ग्रहणी के बाद भोजन जेन्युनम में पाया जाता है। क्या? ग्रहणी के बाद भोजन जेन्युनम में जाता है। कहाँ जाता है? जेन्युनम में जाता है। और जेन्युनम बाद इलियम में पाया जाता है। कहाँ? इलियम में जाता है। कहाँ जाता है? जेन्युनम के बाद कहाँ जाता है? तो इलियम में जाता है। पहला तो जेन्युनम में क्या नहीं होता? पाचन नहीं होता। फिर क्या होता है? पाचन की कोई कार्य नहीं होता इसमें। दूसरा, ग्रहणी के बाद जो भोजन रहता है ना, ग्रहणी के बाद कहाँ जाता है भोजन? जेन्युनम में। कहाँ जाता है? जेन्युनम में जाता है। फिर कहाँ जाता है? और जेन्युनम के बाद कहाँ जाता है? तो इलियम में जाता है। जेन्युनम के बाद कहाँ जाता है? इलियम में जाता है। ये समझिए। दूसरा क्या करें? आइलम मतलब क्या होता है? यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। आइलम क्या? आइलम जो हम आपको ऐसे करके बताए थे ना, 3 भाग 1 2 3 का हुआ ना। तो डेन्युनम हुआ, जेन्युनम हुआ और आइलम हुआ। DJI क्या? DJI। तो डेन्युनम, जेन्युनम और इलियम यह छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। क्या होता है? छोटी आंत के अंतिम भाग होता है। यहाँ से भोजन पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। जो यहाँ से न हुआ, यहाँ से भोजन पाचन भी होता और अवशोषण भी होता। पाचन मतलब पचाता खाना को पूर्ण रूप से, और क्या करता है? अवशोषण मतलब अब्जॉर्ब करता है जो प्रोटीन रहता है, उसमें कुछ एसिड रहता है, ठीक ना। उसको क्या करता है? खींचने का काम करता है। अवशोषण मतलब अपने तरफ लेता है ताकि बॉडी को न्यूट्रिशन का कमी ना पड़े। समझ गए? मतलब खाना वगैरह का कमी ना पड़े और ग्लूकोज का। यहाँ से कोई प्रकार की आंत रस निकलती है। आंत रस समझते हैं ना? आंत तो छोटी आंत में रस होता है। तो जब प्रभावित मतलब बड़ी आंत में जाने लगता है ना, तो वहाँ से छोटी, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में गेस्ट आए। क्या? गेस्ट आने के बाद जाने के बाद तो कुछ तो बक्स जरूर देता है। 10 रुपये दे, 15 रुपये दे, 20 रुपये दे, 51 रुपये दे। तो क्या होगा? उसी प्रकार एक बड़ी आंत से छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है। तो क्या करता है? कुछ वहाँ पर रस देता है, मतलब आंतों का रस देता है। वहाँ कई प्रकार का रस निकलता है। उसी प्रकार का है कि यहाँ से कई प्रकार के रस मतलब आंत रस निकलता है। इस सभी आंत रस को सिकस इंट्रिकस मतलब सिकस इंट्रिकस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिकस इंट्रिकस कहते हैं। इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। ये निम्न में एंजाइम पाया जाता है, मतलब कुछ में एंजाइम पाया जाता है। क्या? एंजाइम जूस होता है वो पाया जाता है। इरेप्सिन क्या होता है? इरेप्सिन क्या लिखा? इरेप्सिन क्या होता है? व्हाट इज इरेप्सिन? तो यह प्रोटीन को पचाता है। इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। अधिक प्रोटीन खाने से किडनी भी खराब होता है ना जी। आप रेगुलर सेव खा रहे हैं, बेदाना खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, मतलब प्रोटीन का हाई प्रोटीन फाइबर वगैरह सब खा रहे हैं। क्या होगा? किडनी आपका 1 साल से 2 साल में खराब होगा, अधिक 5 साल में हो सकता है। अगर वही मिलाकर हर एक आइटम को मिलाकर खाइएगा ना, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा,
मौसम को वगैरह मौसम जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो आपको वहाँ पे इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। आप उसको क्षमता झेलने का पावर, एडिक्टिव पावर पहुँच जाएगा, समझ गए। यह प्रोटीन को पचाता है, क्या करता है यह प्रोटीन को पचाते ही से यह प्रोटीन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदल देता है। जैसे रेनिन का काम था ना, रेनिन क्या करता था, दूध से दही में बदल देता था, ठीक है। प्रोटीन जो पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड वो क्या करता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है। किस चीज़ में चेंज करता है, एमिनो एसिड में चेंज करता है। क्या करता है, चेंज कर देता है, ठीक। और यह प्रोटीन को पाचन पूर्ण हो जाता है, यहाँ प्रोटीन का पाचन हो जाता है पूर्ण। इसका पाचन होता है, खाना के नहीं, प्रोटीन का पाचन होता है। किस चीज़ का पाचन होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है, ठीक। अगला देखते हैं, प्रोटीन जो है ना भोजन में जो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन वो पेप्टोन में चल जाता है। क्या, पेप्टोन अमाशय में, अमाशय के बाद पेप्टाइड बन जाता है। पेप्टाइड से एमिनो एसिड जो है यहाँ पे पेप्टाइड, प्रोटीन पेप्टाइड लिखा है ना, एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहीं से सब क्रिया पहला जाता है, दूसरा जाता है, तीसरा जाता है, और चौथा में एमिनो एसिड में मिल जाता है। क्या, चौथा में एमिनो एसिड में मिल जाता है, समझ गए ना। यहाँ से ये खत्म होता है, इसका 3-4 और पॉइंट बचा हुआ, ये नोट कीजिए।